आखिरी सवाल है, जो गुरु को हम पहचानते नहीं हैं उनको हम भेंट क्यों धरें? जो गुरु के पास में हम कभी नहीं गए, जो गुरु से हमने उपदेश नहीं लिया, उनको हम भेंट क्यों धरें? तो गुरु से उपदेश नहीं लिया तो लो ना, हम उनको भेंट क्यों धरें? ठीक है, मत धरो, तो पहले भेंट करो, उसके बाद में भेंट धरो। अब उल्टा हो गया है कि भेंट धरी છે ને તો भेंट કરવા જવું પડશે। होना चाहिए था कि भेंट करी છે એટલે भेंट धरવાની હોય, लेकिन उल्टा हो गया। હવે तो भेंट धरी दीदी એટલે હવે भेंट કરવા જવું પડશે। हमने नहीं किया है, ये सामाजिक तंत्र ने किया है। आप पहले भेंट करो, उसके बाद में आप भेंट धरो। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो ये पूरे वचनामृतों का आधार है, पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति के आधार पर ये वचनामृत, ये मैंने जो भी आप लोगों को कहा है, ये सब पाराशर स्मृति में उल्लिखित है। और पाराशर स्मृति के जो वचन हैं वो आपको पढ़ के मुझे सुनाने हैं, यद्यपि विस्तृत है तो भी उसका मूल वचन और फिर कुछ सामान्य उसका अर्थ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अवश्य ही। अभिगम्य कृते दानम त्रेया स्वाहु यदीयते द्वापरे याचमानाय चेवया दीयते कलौ अभिगम्योत्तमं दानम आहुतंचैव मध्यमम अधमं याच्यमानं स्यात् सेवा दानांच निष्फलम कृते चास्थि गता प्राणास्त्रेतायां मास संस्थिता द्वापरे रुधिर यावत् कलावन्नादिषु स्थितः धर्मो जितो यधर्मेण जितः सत्यो नृतेन च जिता भृत्यैस्तु राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिता सीदंत चाग्निम होत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति कुमार्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन् कलियुगे सदा युगे युगे च ये धर्मास्तत्र च ये द्विजा। बहुत ही रिमार्केबल ये वचन है। तेषाम निंदाम न कर्तव्या युगरूपा ही ते द्विजा। इसको अवश्य ही मुझे इसका अनुवाद आप सबके सन्मुख में पढ़ करके और सुनाना है, ये सुनाना है। पाराशर स्मृति का ये वचन है और पाराशर स्मृति में ये आज्ञा कर रहे हैं कि दान किस युग में किस प्रकार से दिया जाता था और कौन सा दान श्रेष्ठ है या कौन सी भेंट श्रेष्ठ है। ऐसा इस संदर्भ में अगर समझने के लिए मानना हो तो मान सकते हैं। तो कहा कि सतयुग में स्वयं दाता जा करके घर पर दान देते थे, वो श्रेष्ठ दान। देने वाला घर पे जाए और दान दे, श्रेष्ठ दान, वो सतयुग में था। त्रेता में बुला करके दान दिया जाता था, वो मध्यम था। द्वापर में जब कोई दान की याचना करता द्विज ब्राह्मण तब दिया जाता था। कलयुग में किस प्रकार का दान दिया जाता है मालूम है आपको? कलयुग में द्विजों को, ब्राह्मणों को कहा जाता है, पहले मेरे लिए कुछ कर, पहले मेरी सेवा कर, तब तेरे को दान मिलेगा। उसको अधमोधम कहा गया है, सबसे हीन उसको कहा गया। ब्राह्मण को, द्विज को, गुरुजन को यह कहा जाए पहले कुछ मेरे लिए कर, अधमोधम कहा गया उसे। और ये कहा सेवा से प्राप्त दान, मतलब तुमने किसी की सेवा करी और उससे प्राप्त दान जो है वो निष्फल जाता है, वो कोई फल देने वाला है ही नहीं। और आगे
बहुत ही सुंदर यहाँ पर है, कलयुग में अधर्म के द्वारा धर्म जीता गया है। समझो आप, यही क्या धर्म में व्यवसाय है? व्यवसाय धर्म को अधर्म के द्वारा जीता जा रहा है, पैसे खिलाए जा रहे हैं, हर चीज के लिए पैसा, हर चीज के लिए पैसा। हमारे पास में तो था ही नहीं, हमारे पास में तो था ही नहीं, आया कहाँ से? आप लोगों की भेंट आई उसी के बाद में आया है, नहीं तो हमारे पास में तो था ही नहीं, पैसे नाम की चीज ही नहीं थी हमारे पास में। तो मिथ्या से सत्य वृत्तियों द्वारा राजा और स्त्रियों द्वारा पुरुष जीत लिए गए हैं। अग्निहोत्रादि कर्म दुरित हो गए हैं। गुरु वृंद की पूजा नष्ट हो गई है, गुरु वृंद की पूजा नष्ट हो गई है। सुनना एक एक शब्द ध्यान ध्यान से, इतना समय नहीं है कि मैं एक एक चीज समझा पाऊं खुल करके आप लोगों को, लेकिन आप सुनना ध्यान से। इस कलयुग में सर्वदा कुमारियां प्रसव दे रही हैं। युग युग में जो धर्म हैं, उनमें जो द्विज हैं, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। युगरूप धर्म, हर युग का धर्म अलग अलग होता है। मनुस्मृति में ये वचन भी प्राप्त हैं, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलिकाल का धर्म अलग होता है। और युग युग में जो धर्म हैं, उनमें जो द्विज हैं, अभी आपने कुछ धर्म बना दिया और द्विज तो उनमें ही रह गए, अर्थात ब्राह्मण अर्थात गुरुजन उसी धर्म में रह गए, उस धर्म में रहे हुए की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो आम करे छे, जो आम करे छे। गुरु शिष्य का आईना होता है। राजनगर वाले रणछोड़ लाल जी महाराज के वचनामृत में बार बार वचनामृतों में अपने कहता ही हूं, आपसी ने आज्ञा की अपने सेवक को कि बेटा रखना ध्यान में कि तुम लोगों को दुस्संग कभी न लगे। सेवक ने प्रश्न किया, कृपानाथ ऐसा क्यों कि दुस्संग सिर्फ हमको ही न लगे? अर्थात पूछने का अर्थ क्या था, हमारे लिए नियम आपके लिए नहीं? तब आपने बहुत सुंदर आज्ञा करी। आपने कहा बेटा तुम लोग अगर दुस्संग से बच गए तो हम लोग तो बच ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो तुम्हारा ही संग है। हमारे संग में हम संग करने कई बार नहीं गए, कई बार नहीं गए। हमको ये जो सामाजिक और युग धर्म का ज्ञान है ना, तुम लोगों ने दिया है। धर्मशास्त्र का ज्ञान, वेद का ज्ञान, संप्रदाय का ज्ञान हमने दिया होगा शायद, लेकिन युग धर्म का ज्ञान तुमने हमको दिया। मेरे साथ में मैं आज भी मेरी भेंट के लिए कोई पात्र या टोकरी रखने का विचार सकता नहीं था, लेकिन मेरे सेवकों ने शुरू किया कि जहां पर भेंट आए ना वहां पे टोकरी जो पधरा देना, ताकि भेंट संभले। ये भी ठीक है, ठीक है। होता क्या था, धरी भेंट, अब नोट है ना धरी भेंट। पहले तो क्या था, सोने का सिक्का आता था ना भेंट, उड़ता नहीं था वो। अब तो नोट आती है भेंट। और गर्मी तो इतनी है, पंखा चालू हुआ कि नोट उड़ के और सोफा के नीचे सीधी। वो सेवक है ना सोचे कि यार आधा घंटा में भेंट ढूंढने में लगाऊं, इससे अच्छा एक छाप धर देता हूं। धर दो, चलो ठीक है। हमने शुरू नहीं किया है वो, हमने वो भी नहीं किया है शुरू। गुसाई जी ने अपनी भेंट कभी नहीं ली है, चांपा भाई भंडारी ने भेंट ली है। वो माणिकचंद आगरा वाले और उनकी स्त्री, उन दोनों ने भेंट धरी तो भी चांपा भाई को दे दी। गुसाई जी ने उनकी भेंट नहीं ली थी, गुसाई ने तो अस्वीकार भी किया वापस ऊपर से। अब हम तो ये
ढूंढ रहे हैं, क्षमा करना इस बात को कि हमको कोई चांपा भाई मिल जाए, लेकिन गोसाई जी के कृपा पात्र चांपा भाई की तो तुलना भी हो नहीं सकती है, गणना भी हो नहीं सकती ऐसे भगवदीय जीव की। आज के समय में अगर बात करी जाए गोसाई जी के जैसा तो न हम में सामर्थ्य है और न कोई ऐसी बात है। हमको कोई चांपा भाई मिल नहीं रहे, हमको सब चांपला भाई मिल रहे हैं। चांपा भाई हमने कोई મળતા નથી, બધા ચાપલા ભાઈ મળે છે અમને। ચાપલા ભાઈના હાથમાં બધું છે, બીજું શું થાય? आप चांपा भाई जो है वो बन जाओ, वांधा नहीं, हमको तो चलेगा। ढूंढ रहे हैं हम तो कोई चांपा भाई जैसा आए मिले। चांपा भाई ने आवा कौन दे? चापला भाई ये आवा ना दे। चापला चापला हो चांपा भाई ना आवा दे, वही चल रहा है। तो भी कहा युग युग में जो धर्म है उनमें जो द्विज हैं उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी द्विज के अनुरूप है। प्रत्येक युग में मुनि द्वारा कथित शेष सामर्थ्य रहता है, ऐसा पाराशर जी ने भी कहा है। स्मृति वाक्य है। प्रत्येक युग में मुनि द्वारा कथित शेष सामर्थ्य रहता है, अर्थात जो ब्राह्मणों में, द्विजों में, गुरुजनों में जो सामर्थ्य था वो अभी भी है, लेकिन युग धर्म के कारण वो दिख नहीं रहा है। वो दिख नहीं रहा, इसलिए उनकी निंदा नहीं करनी। आ तो आवा छे, तेवा छे, आ तो भेट ले छे, आ तो आम ले छे। ये गोलक भी जो आई है ना, हमारे यहाँ पे जो पेटी आई ना धरने के लिए भेट, ये कहाँ से आई है मालूम? कहाँ से आई है? हमारा वणिक सेवकों ने ત્યાં आई है। सही बात है। व्यवसायी जितने सेवक थे हमारे, ये पेटी उनके यहाँ पर रहती थी। हमको तो पेटी का कोई काम ही नहीं था। चापा भाई थे, चापला भाई थे नहीं हमारे यहाँ पे। अब चापला भाई आए तो फिर पेटी आई, चापा भाई अगर आते तो पेटी का कोई काम नहीं था। चापा भाई पेटीए लाव्या ने पेटी एम पण लाव्या, बन्ने हवे तो लाव्या छे। विष्णुओं, ये वचन को आप रखना याद में। पाराशर स्मृति, युगे युगे च ये धर्मास्तत्र च ये द्विजा तेषां निंदा न कर्तव्या, रघु युग रूपा ही ते द्विजा तेषां निंदा न कर्तव्या, युग रूपा ही ते द्विजा। वो युग के अनुरूप ही हैं। जैसे कि तुम सब हो ना युग के अनुरूप, ऐसे ही वो हैं। હવે આને આપણી ભાષામાં સમજાવું તો આવો ભાઈ હરખા ને આપણે બેવ સરખા। कहते हैं हमको, आजकल ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है, वल्लभ कुल हैं, महाप्रभु जी थोड़ी है कोई है, ये तो द्वारभूत गुरु हैं, महाप्रभु जी नहीं है ये। आश्चर्य की बात यह है कि जो ये कहते हैं कि महाप्रभु जी नहीं हैं, वो ये मानते हैं कि हम दामोदर दास सरसानी हैं। तो या तो आपकी उम्र 550-600 साल की होगी, निश्चित है, और अगर आप 550 साल के नहीं हो तो फिर इसका अर्थ स्पष्ट है कि महाप्रभु जी थे तभी आप आए हो, क्योंकि दामोदर दास को लाने वाले महाप्रभु जी है, महाप्रभु जी को लाने वाले दामोदर दास नहीं है। मानते हो ना ये? तो मजे की बात ये है कि कितने ही ऐसे देखे आजकल जो कहते हैं कि महाप्रभु जी नहीं हवे, नहीं हम मानते हैं, हम तो नहीं है, लेकिन फिर दामोदर दास भी नहीं है, ये भी फिर मानना होगा हमको। अगर ये नहीं माना है तो फिर तुम्हारी उम्र 550 साल की ये है ना मानो, और चले जाओ वहाँ
अमेरिका खोजबीन के लिए तुम 550 साल के हुए कैसे वो करेंगे, वो रिसर्च उसके ऊपर। आदमी 550 साल का हो सकता है? वो कह रहा है कि मैं दामोदर दास धरसानी भावरूप हूँ उनका, तो वो भाई तुम अगर भावरूप अगर हो तो फिर हम क्या हैं? महाप्रभु जी के बिना दामोदर दास कैसे आए? आ ही नहीं सकते वो। सविनय आप सबसे यही आह्वान है कि इन बातों पर आप स्व विवेक से आप विचार करें आप। और मैं आप सबसे आखिर में एक ही बात कहूँगा, वल्लभ कुल में या धर्म में व्यवसाय आया है, आधुनिकता आई है, जो भी कुछ आया है, ये मेरा आप सबसे एक सवाल है। मैं सवाल का जवाब दे करके छोड़ूंगा नहीं आज, मैं सवाल के ऊपर सवाल दे करके आप सबको छोड़ूंगा आज। धर्म में व्यवसाय पहले लाया कौन? आप उसका जवाब स्वयं दें। मंदिरों को ट्रस्ट किए जा सकते हैं, ये विचार लाया कौन? जवाब आप अपने आप को दें। हमसे कहा जाता है, समझो किसी वल्लभ कुल बालक ने MBA किया। हाँ, वल्लभ कुल बालक MBA वल्लभ कुल बालक ने तो संस्कृत भणीने नाम विद्वान थવું જોઈએ। ओके, तो हम अगर संस्कृत पढ़ लेंगे और आपसे संस्कृत में ही करेंगे बात, संस्कृत तो छोड़ो, व्रजभाषा का एक शब्द मैं ना बोलूँगा ना, अभी तेरे जैसे तो गले न आए गए। क्या होता है इसका अर्थ समझाना? किसी को समझ में नहीं आएगा। अब लो, संस्कृत समझोगे कैसे तुम यहाँ पर जितने भी बैठे हो ना, हारे थके हुए भी, वो काहे के लिए मालूम है? क्योंकि मैं अंग्रेजी के 2-4 शब्द जानता हूँ इसके लिए, नहीं तो नहीं बैठते। ये 62 पेज का स्ववृत्तिवाद अभी लूं, इससे अच्छी कोई नींद की गोली आप लोगों के लिए नहीं होगी। ये हालत हो रही है, किया क्या जाए? तो पहले व्यवसाय में से धर्म हटाने वाला कौन? पहले इंग्लिश स्कूलों में जाने वाला कौन? कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाला पहले कौन? विदेश पहले जाने वाला कौन? धोती बंडी धारी, धोती उपरना धारी गुरु को आउट ऑफ फैशन मानने वाला कौन? और शर्ट पैंट और अंग्रेजी पढ़ झाड़ने वाले मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में लाखों रुपया भर के अटेंडेंस देने वाला कौन? होटल खोलने वाला कौन पहले? केटरिंग का बिजनेस करने वाला कौन पहले? और केटरिंग के बिजनेस में ही हमारे आशीर्वाद लेने आने वाला कौन? पका हुआ अन्न बेचने वाला कौन? टिफिन सर्विस चालू करने वाला कौन? ये सबके जवाब आप लोगों के पास में अगर होंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या धर्म में व्यवसाय है या नहीं है। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो,
दृढ़ई न चरणन केरो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।